एक प्यारा सा गांव था नंदनपुर। वहाँ एक छोटा सा घर था जिसमें रहती थी दादी शांति देवी अपने दो प्यारे पोता पोती के साथ, मुन्ना और चंपो। लड्डू लड्डू दो मुझे, लड्डू लड्डू दो मुझे। दादी देखो ना, भैया नींद में भी लड्डू मांग रहे हैं। हाँ बेटिया, तू तो जानती है ना मुन्ना को लड्डू कितने पसंद है। इसे तो सपना भी लड्डू वाला ही आता है। सच दादी, ये तो पूरा लड्डू प्रेमी है। अच्छा सुनो, आज नाश्ते में मैं तुम दोनों के लिए बूंदी के ताज़ा लड्डू बनाने वाली हूँ। मेरे लड्डू लाल, चलो उठो, अब सुबह हो गई। बस 5 मिनट और दीदी, सोने दो ना। वैसे आज दादी बूंदी के लड्डू बना रही हैं। क्या लड्डू? कहाँ है लड्डू? मुझे लड्डू दो। अरे ओ मेरे लड्डू कुमार, दादी अभी बना रही हैं। चलो तब तक चलो हाथ मुंह धो ले। थोड़ी देर बाद दादी ट्रे में लड्डू लेकर आती हैं। मुन्ना और चंपो की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। क्या बात है, आज तो मेरे दोनों बच्चे लड्डू के लिए लाइन में लगे हैं। दादी जल्दी दो, मेरा पेट कब से लड्डू लड्डू चिल्ला रहा है। लो मेरे लाल, लड्डू का राजभोग तैयार है। मुन्ना और चंपो लड्डू खा ही रहे थे कि तभी बाहर से किसी की आवाज आई। अरे ओ शांति देवी, बाहर आओ जरा। बच्चों, लगता है जमींदार साहब आए हैं। तुम लोग आराम से नाश्ता करो, मैं देखती हूँ। दादी बाहर आती हैं तो सामने खड़े थे जमींदार साहब। अरे जमींदार साहब, आप इस वक्त, सब खैरियत तो है? शांति देवी, लगता है तुम्हें कर्ज की रकम भूल गई हो। कितने दिन हो गए, एक भी कौड़ी वापस नहीं आई। जमींदार बाबू, मैं कैसे भूल सकती हूँ, पर क्या करूँ, हालात ही ऐसे हैं। बेटा बहू तो इस दुनिया में रहे नहीं, अब अकेले इन दोनों बच्चों का पेट पालना और स्कूल भेजना सब कुछ मेरे ही ऊपर है। बहाने मत बनाओ। तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए जो रुपया लिया था वो कर्ज था, कोई दान नहीं। तुम्हें 10 दिन का वक्त देता हूँ। अगर 10 दिन में पैसा वापस नहीं किया तो ये घर मेरा होगा। जमींदार बाबू, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं दिन रात काम करके पैसे जोड़ रही हूँ, बस कुछ दिन और। ज्यादा दया मत मांग शांति, 10 दिन बहुत हैं। गिनती चालू हो चुकी है। 11वें दिन सूरज उगने से पहले अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो समझ लेना ये घर तेरे नाम का नहीं रहेगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। मुन्ना और चंपू को इस कर्ज के बारे में कुछ पता नहीं था। जमींदार के जाते ही दादी भारी कदमों से घर के अंदर लौटी। अरे मेरे शेरों, स्कूल जाना है या नहीं? जल्दी तैयार हो जाओ, वरना मास्टर जी फिर से नाराज हो जाएंगे। दादी सब ठीक है ना? जमींदार बाबू बहुत गुस्से में लग रहे थे। अरे नहीं रे, वो तो बस ऐसे ही गुस्से में रहते हैं। उन्हें कोई मिठाई पसंद नहीं आती ना, इसलिए हमेशा खट्टे बने रहते हैं। बच्चे स्कूल की ओर निकल गए। दादी उदास होकर घर पर बैठी थीं। उस रात जब खाना खाकर सब अपने बिस्तरों में चले गए, मुन्ना तो थककर गहरी नींद में सो गया, लेकिन दादी और चंपू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। चंपू को साफ महसूस हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है। दादी, मैंने आज दोपहर में भी देखा, जब जमींदार साहब गए थे तब आपके चेहरे का रंग उड़ गया था। आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। हाँ बिटिया, तुम्हारे पापा की बीमारी में जो कर्ज लिया था उसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया। अब जमींदार ने 10 दिन की मोहलत दी है। अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया तो ये घर, हमारा घर, वो छीन लेगा। दादी, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हम एक साथ है ना, तो दुख भी साथ झेलेंगे। नहीं बेटा, मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट आए।
तेरा भविष्य ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। दादी, अब सिर्फ आप नहीं, हम मिलकर इस मुश्किल से लड़ेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन बेटा करेंगे क्या? खेत भी नहीं है और उम्र भी अब साथ नहीं देती। दादी, क्यों ना हम आपके हाथों के बने लड्डू बेचना शुरू करें? आपके लड्डू इतने स्वादिष्ट होते हैं, स्कूल में मेरे सभी दोस्त पूछते हैं, इतने टेस्टी लड्डू कौन बनाता है? अरे वाह, तू तो मेरी चतुर बिटिया निकली। सच कहूँ, ये विचार तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं। मैं सुबह जल्दी उठकर बेसन भिगो दूंगी, घी गरम कर लूंगी और फिर मिलकर बनाएंगे ऐसे लड्डू कि पूरा गांव पूछेगा ये लड्डू कहाँ से आए हैं। हाँ दादी, हम मोहल्ले में, स्कूल के बाहर और मेले में भी बेच सकते हैं। हम हर दिन मेहनत करेंगे और 10 दिन में पैसे जोड़ लेंगे। भगवान तो जैसी बेटी सबको दे। चल अब सो जा, सुबह से लड्डुओं की मीठी जंग शुरू होगी। अगली सुबह सूरज की किरणें जैसे ही आसमान पर फैली, दादी, चंपू और मुन्ना तीनों तैयार हो गए लड्डू मिशन शुरू करने के लिए। लो बच्चों, बूंदी के गरम गरम लड्डू तैयार हैं। अब बस इन्हें बेचकर जमींदार का कर्ज चुकाना है। मैं आवाज लगाऊं दादी? मैं बहुत तेज बोल सकता हूँ। तीनों एक पेड़ के नीचे गांव की सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगाते हैं। ठेले पर रखे हैं सिर्फ बूंदी के सुनहरे चमचमाते लड्डू। ले लो लड्डू, गर्मा गर्म लड्डू, दादी के हाथों के बने, स्वाद में सबसे आगे। आइए भैया बहन जी, घर जैसे लड्डू बिना मिलावट के। लेकिन एक एक कर लोग आते, देखते और फिर बिना कुछ कहे निकल जाते। अरे भैया, लड्डू कौन खरीदता है आजकल? घर पे बीवी बनाती है, वही खा लेते हैं। भैया जी, एक बार खाकर तो देखिए, ये लड्डू सिर्फ खाने की चीज नहीं, दादी के दिल की मिठास है। ना बिटिया, हमको नहीं खाने कोई लड्डू वड्डू। अरे अब तो हर मोड़ पे कोई भी ठेला लगा देता है। सच कह रहा है, कल कोई समोसे बेच रहा था, आज ये लड्डू वाले आ गए। दिन चढ़ता गया, सूरज सिर पर आ गया, लेकिन ठेले पर एक भी लड्डू नहीं बिका। दादी, क्या हमारे लड्डू अच्छे नहीं हैं? नहीं बेटा, लड्डू तो अच्छे हैं, पर शायद किस्मत आज साथ नहीं दे रही। हमने इतनी मेहनत की, फिर भी कोई नहीं आया। तीनों ने ठेला समेटा। सूरज ढल चुका था और उम्मीदें भी थोड़ी थकी थकी लग रही थीं। चलो बच्चों, घर चलते हैं, कल फिर कोशिश करेंगे। और वो तीनों बिना कुछ बेचे, लेकिन दिल में थोड़ी उम्मीद बचाए, थके कदमों से घर की ओर लौट पड़े। शाम ढल चुकी थी। तीनों घर लौट आए भी ठेले से एक भी लड्डू ना बिक पाने की उदासी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा जाता है। दादी, हमारे तो एक भी लड्डू नहीं बिके। हाँ दादी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पैसे कैसे जुटा पाएंगे? 10 दिन बहुत कम हैं। हे संकटा मैया, तूने हमेशा मुझे सहारा दिया है। अब भी कोई रास्ता दिखा दे मेरे बच्चों के लिए, इस घर के लिए। दादी, आइडिया! मुझे एक तरकीब सूझी है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। क्या दीदी, क्या आइडिया है? बस दादी, जब आप कल सुबह लड्डू बनाने उठें तो मुझे भी उठा देना। आज रात मैं बताऊंगी नहीं, सुबह खुद देखना। अरे वाह, मेरी चंपू बिटिया तो बड़ी होशियार निकली। ठीक है बेटा, कल सुबह मैं तुझे जरूर उठा दूंगी। अगली सुबह सूरज जैसे ही उगा, दादी, मुन्ना और चंपू फिर से ठेला लगाया। लेकिन आज का ठेला कुछ अलग था। आज सिर्फ बूंदी के गोल गोल लड्डू नहीं थे, बल्कि रंग बिरंगे अनोखे शेप वाले लड्डू उनके ठेले की शान बने हुए थे। गुलाबी दिल वाले लड्डू, नीले स्टार शेप वाले लड्डू, इंद्रधनुषी रंग वाले स्वर लड्डू, संतरी रंग के छोटे छोटे बर्फी शेप लड्डू, हरे पान फ्लेवर वाले पत्ते के आकार में, और सबसे खास सुनहरे चमचमाते गोल लड्डू जैसे सूरज की किरणें जम गई हों। ये सब कमाल है मेरी चंपू बिटिया का।
धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी। अरे ये क्या, दिल वाले लड्डू? देख तो सही, ये तो पत्ते जैसे लग रहे हैं और खुशबू, वाह क्या खुशबू है। लोग लड्डू खा रहे थे और एक से बढ़कर एक तारीफें कर रहे थे। अरे ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा, ये लड्डू नहीं जादू है। ऐसे ही रोज रोज अलग अलग लड्डुओं का ठेला लगता और ये लड्डू लोगों को बहुत पसंद आते। तो इस तरह एक बूढ़ी दादी, एक समझदार बच्ची और एक नटखट मुन्ना ने अपनी मेहनत, एकता और मिठास से न सिर्फ कर्ज चुकाया बल्कि गांव में इज्जत और प्यार भी कमाया। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो किस्मत भी घुटनों पर होती है।